नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का वॉशिंगटन विजिट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन के द्वारा होस्ट की गई एक हाई लेवल फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां पर ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सिक्योर, रेजिलेंट और डाइवर्सिफाइड बनाने पर डिटेल डिस्कशन हुआ। खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट पर फोकस रहा, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम और फ्यूचर रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल माना जाता है। खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट पर फोकस रहा, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम और फ्यूचर रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एब्सोल्यूट क्रूशियल माना जाता है। और इस मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रायोरिटीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए क्लियरली कहा कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथनिंग करना, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो इस बात को अंडरलाइन करता है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन में एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल प्लेयर बनाना चाहता है। स्पेशली ऐसा समय में जब दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई कुछ लिमिटेड रीजन तक कंसंट्रेटेड हो चुकी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के चलते सप्लाई चेन मैनिपुलेशन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का वेन्यू यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन जैसे मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर इकोनॉमिक लीडर एक ही टेबल पर आए, जो क्लियरली दिखाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स का इशू सिर्फ एक ही देश या रीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन चुका है। और इस मीटिंग में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि की इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व रहे, जैसे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट और चेयरमैन जॉन जोनाविक और जेपी मॉर्गन के मैनेजिंग डायरेक्टर जे हॉरिन, जिन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया कि कैसे पॉलिसी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को फ्यूचर प्रूफ बनाया जा सकता है। यूएस ट्रेजरी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक मीटिंग के पार्टिसिपेशन ने एक स्ट्रॉन्ग और शेयर्ड डिजायर एक्सप्रेस किया कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन्हें अर्जेंटली एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये सप्लाई चेन इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट ने इस दौरान अपने द्वारा ऑलरेडी लिए गए एक्शन और इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट किया और ये भी बताया कि फ्यूचर में कौन कौन से स्टेप प्लान किए जा रहे हैं, जिससे एक रेजिलेंट, सिक्योर और डाइवर्सिफाइड ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम बन सके। सेक्रेटरी बेसेंट ने ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है कि नेशन डीकपलिंग की जगह डी रिस्किंग को चूज करें और साथ ही ये समझे कि करंट डेफिशिएंसीज को रेमेडी करना कितना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन न सिर्फ हाईली कंसंट्रेटेड हो चुकी है, बल्कि जियोपॉलिटिकल लीवरेज के टूल के रूप में भी यूज की जा सकती है। भारत के लिए ये मीटिंग मल्टीपल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक तरफ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोनेंशियली स्केल अप कर रहा है और सेमीकंडक्टर फैब, ईवी इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस प्रोडक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और साथ ही दूसरी तरफ रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर सप्लाई बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के इंश्योर करना चाहता है। अश्विनी वैष्णव का इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन ये सिग्नल देता है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन गवर्नेंस में सिर्फ रूल टेकर नहीं बल्कि रूल शेपर के रूप में भी उभरना चाहता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हुए, स्पेशली तब जब इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हुए और जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे रिसोर्स रिच कंट्रीज, यूरोप के इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस, जापान और साउथ कोरिया जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स और यूनाइटेड स्टेट जैसे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठकर क्रिटिकल मिनरल्स पर बात करते हैं, तो ये क्लियर रिफ्लेक्ट करता है कि दुनिया अब एक नए फेज में एंटर कर रही है, जहां इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप डीपली इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। इस मिनिस्ट्रियल का ब्रॉडर कंटेक्स्ट ये भी है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G नेटवर्क और एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई साइड पर रिस्क और बॉटलनेक भी उतने ही सीरियस हो चुके हैं। इसलिए ग्लोबल एफर्ट्स को फोकस अब सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करना नहीं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन, रिसाइकलिंग, ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग, स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिलिंग और ट्रस्टेड पार्टनरशिप पर भी है। इस कंटेक्स्ट में अश्विनी वैष्णव का वॉशिंगटन में प्रेजेंस और उनका क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ इंडिया प्रायोरिटीज से ये बताता है कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग
इंजीनियरिंग रेजिलेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की ग्रोथ और ग्लोबल पार्टनरशिप को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।